अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना खान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे। इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद जो हमको स्टडी करना है वो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। मीन्स व्हाट हैपन व्हेन एनी एसिड रिएक्ट्स विद एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल विथ मेटल्स। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर बताया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़, आप देख सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पूरे केमिकल रिएक्शंस वगैरह दिए गए हैं, जिसे मैं शॉर्टली इसको आसान अंदाज में आपके सामने रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। इसमें देखिए, सबसे पहले द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, जिसके अंदर एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्या बता रहा है ये कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ एनी मेटल देन लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। जैसे कि आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिंक Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन इट गिव्स जिंक सल्फाइड प्लस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेकेंड केमिकल रिएक्शन आपको नजर आ रही है व्हेन मैग्नीशियम इज आल्सो अ मेटल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो वन टाइप ऑफ एसिड, देन इट गिव्स द मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज अ वन टाइप ऑफ सॉल्ट एंड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसमें देगा वो विथ मेटल्स व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई एसिड की। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पर, सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड है केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड, कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर एसिड रिएक्ट होता है तो हमें क्या हासिल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर, कि जब भी कोई एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर ये हमको प्रोडक्ट हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक मेटालिक ऑक्साइड हमने यहाँ पर लिया है कैल्शियम ऑक्साइड CuO। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज अ मेटल एंड उसका ऑक्साइड होगा CuO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। when magnesium oxide react with hydrochloric acid then it gives magnesium chloride plus water। इसका आसान हम कैसे बता सकते हैं कि when acid react with metallic oxide then it gives salt and water। ये हो गई सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की। इसके बाद थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन 10th स्टैंडर्ड में आपको दोबारा से स्टडी करना है। एक मरतबा ये हॉट क्वेश्चन में भी इसका शुमार हुआ था। हॉट क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। इसमें देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। इस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर, जिससे हमको सॉल्ट एंड वाटर हासिल होता है। इससे पहले आप देख लीजिए कि इससे पहले कि हमने जो केमिकल रिएक्शन देखे, इस केमिकल रिएक्शन में भी सॉल्ट एंड वाटर हासिल हुआ हमें, लेकिन कब, जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट होता है। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या यहाँ पर डिफरेंस है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विथ बेस, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट गिव्स
salt and water, such type of chemical reaction is known as neutralization reaction. For example, मिसाल के तौर पर जैसे कि NaOH, sodium hydroxide, it act as a base, and hydrochloric acid, it act as an acid. When hydrochloric acid and sodium hydroxide react with each other, then formation of sodium chloride, that is the NaCl, plus water molecule, that is the H2O. This is a best example of neutralization reaction. ये एक इसकी बेस्ट और कॉमन एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. इसके बाद देखिए द एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हम जानते हैं कि एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. हाइड्रोजन इज अ कॉमन टू ऑल एसिड्स एंड एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हर एसिड एक्वियस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय आयंस एंड ऑल एसिड्स हैव आयंस. इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो आयन से होता है और हर एसिड अपने अंदर आयन कंटेन करता है. इसके बाद यहाँ पर आरएनएस थ्योरी, ये आपको आगे होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हैज़ द लिटिल और नो वाटर व्हाइल अ डाइल्यूट एसिड हैज़ मोर वाटर देन एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी कि ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है. इसके बाद बेसिसिटी ऑफ एसिड, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी. कि हाइड्रोजन से रिप्लेसेबल एटम जो होते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है. एसिडिटी ऑफ बेसिस, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी. यहाँ पर एसिड की बजाय अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो वो उसे हम एसिडिटी ऑफ बेसिस कहेंगे. ये आपके जस्ट मालूमात के लिए. यहाँ पर देखिए कि pH स्केल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मैं आपको एक मरतबा यहाँ पर रिवाइज करा रही हूँ कि pH स्केल हमने आपसे कहा था कि स्केल 0 to 14 होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. यहाँ पर 0 to जो 6 होता है, इतनी क्वांटिटी अगर बता रहा है एसिड की, तो वहाँ पर किसी सब्सटेंस की, तो उसका नेचर एसिडिक होता है. अगर रीडिंग 8 to 14 अगर बता रहा है तो वो गिवन सब्सटेंस जो है अल्कलाइन इन नेचर यानी कि बेसिक होता है. और एक्यूरेट अगर रीडिंग 7 बता रहा है तो गिवन सॉल्यूशन का जो नेचर है वो न्यूट्रल होता है. ये pH स्केल जिसके ज़रिए हम आसानी से किसी भी सब्सटेंस का नेचर हम जान सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल इन नेचर है. ये हम आसानी से इसको बता सकते हैं. मैं आपको जो बता चुकी हूँ यही इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर दोबारा से देख रहे हैं. इसके बाद ये कुछ pH रेंज कुछ कॉमन सब्सटेंस का जो हम अपने घरेलू यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गैस्ट्रिक जूसेस, लेमन जूस, विनेगर, बियर, टोमेटो जूस, कॉफ़ी, एसिड रेन, मिल्क, सलाइवा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसका जो है pH स्केल के ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक या वो न्यूट्रल है. यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक और पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया है. यूनिवर्सल इंडिकेटर हम किसे कहेंगे? वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर मीन्स दोज इंडिकेटर विच आर फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. कुछ इंडिकेटर को मिलाकर जो इंडिकेटर तैयार होता है उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं. यहाँ पर देखिए एक स्केल आपको नज़र आ रही है जिसके ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, एल्कलाइन जिसे हम कहेंगे, और न्यूट्रल. डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.